चंडीगढ़ सेक्टर 22 में बढ़ता इंक्रोचमेंट। फेस्टिवल सीजन में पार्किंग और सड़क समस्या बढ़ी। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स। फेस्टिवल सीजन में खरीदारी और बाजारों की रौनक बढ़ने के साथ साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 22 मार्केट में इंक्रोचमेंट की समस्या भी गंभीर रूप ले रही है। सड़क किनारे, पार्किंग क्षेत्र में और बाजारों के हर हिस्से में रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और ग्राहकों को दोनों को परेशानियां हो रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग पार्किंग और आवाजाही में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई जगह सड़कें इतनी सकरी हो गई है कि गाड़ियां गुजरने में कठिनाई महसूस हो रही है। फेस्टिवल सीजन में दुकानदारी बढ़ने के कारण इंक्रोचमेंट और भी बढ़ गया है, लेकिन नगर निगम की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। शास्त्री मार्केट के प्रधान मुकेश गोयल ने इस मुद्दे पर कहा है कि इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या बन चुकी है। इंस्पेक्टरों के तबादलों के बावजूद भी हालात में कोई सुधार नहीं आया है। नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मार्केट में रेहड़ी पटरी का कब्जा इतना बढ़ गया है कि आने जाने में मुश्किल हो रही है और पार्किंग की समस्या और गंभीर हो गई है। मुकेश गोयल ने आगे कहा कि यदि नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में मार्केट की स्थिति खराब होगी। उन्होंने नगर निगम से अनुरोध किया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाले ताकि दुकानदारों और ग्राहक दोनों को सहूलियत मिल सके। इस मामले पर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि फेस्टिवल सीजन में इंक्रोचमेंट की समस्या आम है और इस पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि दुकानदार और मार्केट प्रतिनिधि मानते हैं कि इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसा है कि हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि जितने पुराने इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे इन्होंने चेंज कर दिए भी उसके बाद से जो शहर के अंदर काफ़ी निजात मिलेगी इलीगल वेंडर से, मगर हुआ उसके बिल्कुल उलट है। एक तो पहले से ज़्यादा वेंडर बढ़ गए हैं और दूसरा कि एक और नई चीज़ जो हमें सूत्रों से पता लगी है कि जो पहले तरपाल लगती थी, अब वो तरपाल के 100 रुपये पर डे की फीस भी चालू हो गई है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर वो जो पहले वाले इन्फोर्समेंट वाले पैसे इकट्ठे करते थे, अगर उनकी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उनको डिपार्टमेंट ने चेंज कर दिया है, तो अब ये पैसे कौन इकट्ठे कर रहा है? पैसे तो अब भी पहले से ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो समझ से परे है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इनके लगाम लगाने में क्यों नाकामयाब है। और मोर ओवर की हम अपने होम सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया था कि हम मार्केटों में कैमरे लगवा रहे हैं, जिससे कि हमें यहाँ बैठे हमारे पास एक्सेस होगा कैमरों का, तो हमें पता लग जाएगा भी कहाँ पे कौन बंदा इलीगल वेंडिंग कर रहा है और वहाँ पे किस इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी फिक्स है। तो वो ईडी करप्शन के कारणों के कारण नहीं कहूंगा मैं, तो वो तो पेंडिंग रह गया। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा जी कैमरे हम लगवा देते हैं, आप डिमार्केशन करवा दो। तो उन्होंने उस टाइम सिहाग साहब को फोन करके भी कहा कि आप इनको डिमार्केशन करवाओ। वो आए भी थे, हमारी सारी बातचीत भी होगी। उसके बाद दोबारा ना कोई हमारे पास आया और सिहाग साहब छुट्टी पे चले गए। उसके बाद उनकी पोस्टिंग हो गई। तो अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर अपना जो नए हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब आए हैं उनसे ये मुद्दा डिस्कस किया जाए भी ये पहले से बढ़ गया, इवन की घटना चाहिए था। अगर वो पहले पैसे ले रहे थे तो अब पैसे कौन ले रहा है? पैसे अब भी इकट्ठे हो रहे हैं और पहले से ज्यादा हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि शहर के अंदर इलीगल वेंडर्स पहले से बढ़ गए हैं घटने की बजाय। हम ना सर इसके बारे में लिखित में भी बहुत कंप्लेंट्स दे चुके हैं और जो आप कह रहे हो ये 100% सच्चाई है। अब वो वेंडर जोन या वेंडर्स नहीं रह गए हैं, वो रेडी मार्केटें बन गई हैं दोबारा, ठीक है। जबकि 1992 के अंदर प्रशासन ने दावा किया था कि आज के बाद रेडी मार्केटें नहीं बनेंगी और जो चंडीगढ़ शहर है, जैसे अब प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने इसको स्लम फ्री बना दिया है, तो उस टाइम प्रशासन दावा कर रहा था कि हमने इनको फ्री वेंडिंग बना दिया है। तो उसके बाद से दोबारा ये इतने तो मेरे ख्याल शायद बूथ नहीं होंगे जितने वेंडर हैं। तो इसलिए ये दुकानदारों का पहले काम इफेक्ट कर रहा था, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही थी लोगों की, उसके कारण दुकानदार बेचारा बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा था।
अब बचा कुचा इन्होंने ये वेंडरों वाला सिस्टम कर दिया है। एक तरफ प्रशासन शहर की सफाई करने में लगा है, उधर से कारपोरेशन शहर को गांव बनाने पे लगा हुआ है। नहीं, इतना हमारी मार्केट के अंदर अगर आप पूरे चंडीगढ़ की मार्केटों का सर्वे करोगे तो हमारी मार्केट बहुत कंट्रोल में है, ठीक है। और अगर मान लो कोई 1-1.5-2 फुट बाल लगा भी रहा है तो इतना तो हमारा 7x7 का बूथ है, उसके अंदर कितना स्टॉक रखेंगे, कस्टमर को भी खड़ा करना है, दिखाना भी है। लेकिन मैं इस चीज से मतलब आपको गारंटी ले सकता हूं कि हमारी जो मार्केट है और मार्केटों को कंपैरिजन हम 1.5-2 फुट शटर के दायरे में माल लगाते हैं, उससे बाहर कोई नहीं लगाता। आजकल आज कुछ दिनों से लग रहा है क्योंकि अब उन्होंने पर्ची काटी हुई है 20 डेज की दिवाली सीजन के कारण, तो उस कारण से जिसके पास जगह है वो पर्ची कटवा के लगा रहा है माल। फेस्टिवल सीजन में बाजारों में रौनक होती है, लेकिन इस दौरान इंक्रोचमेंट और पार्किंग की समस्या और बढ़ जाती है। नगर निगम को चाहिए कि वह इस पर तुरंत ध्यान दे और समाधान निकाले। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें पंजाब केसरी जगबाणी, नवोदय टाइम्स और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।